गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल महेश पोलाइट स्टडी। और मैं हूं महेश, जो आपके लिए लेके आए एक बहुत ही बेहतरीन क्लास प्रमुख संविधान संशोधन, जो कि हर एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये कई बार पूछ लिया जाता है, ये चाहे सीईटी हो, चाहे एलडीसी हो, चाहे पटवार हो, वीडीओ हो, सेकंड ग्रेड हो, सीईटी हो, चाहे रीट प्री हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, उसके लिए बहुत ही मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। और इनसे बाहर कुछ पूछते भी नहीं है, जो मिलेगा आपको इनके अंदर मिलेगा। तो शुरू करते हैं क्लास प्रमुख संविधान संशोधन। देखिए, पहला संविधान संशोधन जो बनाया गया था वो 1951 में बनाया गया था, और इस संविधान के अंतर्गत 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। कौन सी संविधान संशोधन की कौन सी सूची जोड़ी गई थी? यानी कि पहला संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग, जो कि 1991 में बना था, और 9वीं अनुसूची इसमें जोड़ी गई थी। देखिए, पहला, यहीं से आपको पता लग जाएगा, पहला संविधान संशोधन और 9वीं अनुसूची। तो आप इस तरह से याद रख लेंगे। पहले में पहला संविधान संशोधन 1 आ रहा है और 9वीं अनुसूची 9 आ रहा है, तो इसमें आपको याद करने में कोई समस्या नहीं होगी। 1900 का मतलब पहला संविधान संशोधन और 9वीं अनुसूची, तो आपको 19 याद रखना है, अपने आप याद रह जाएगा। इसको आप इग्नोर करें 51 को। हाँ, बात आती है 51 की कब बनाया गया, तो आपको 1951 जरूर याद रखना है। 7वां संविधान संशोधन 1956 में बना, और ये किस लिए बनाया गया? ये बनाया गया भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया, और लोकसभा की सीटों को 500 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 525 कर दिया गया। 10वां, ये मोस्ट है, कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में, 7वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया और लोकसभा की सीटों को 500 से बढ़ाकर 525 कर दिया गया। 10वां संविधान संशोधन दादर नागर हवेली को भारतीय संघ में शामिल किया गया इस संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग। 10वां दादर, 10 दा, तो 10 से याद रह जाएगा दा। दादर नगर हवेली को भारतीय संघ में शामिल किया गया। 12वां संविधान संशोधन, जो कि गोवा दमनदीप को भारतीय संघ में जोड़ा गया। 21वां संविधान संशोधन 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया, और ये भाषा कौन सी थी? हमारी 15वीं भाषा थी, मोस्ट है ये। 21वां संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया, और सिंधी भाषा जुड़ने के साथ ही कौन सी भाषा बन गई? 15वीं नंबर की भाषा बन गई थी। इससे पहले कितनी थी? 14 थी। 24वां संविधान संशोधन संसद को संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने की अनुमति प्रदान की गई इस संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग। 35वां और 36वां संविधान संशोधन 1974-75 में बना, और 35वां जो संविधान संशोधन था वो किस लिए था? सिक्किम को संरक्षित राज्य का दर्जा मिला। इस 35वां और 35वां संविधान संशोधन के अनुसार सिक्किम को संरक्षित राज्य का दर्जा दिया गया। 36वां संविधान भी सिक्किम से ही संबंधित है। सिक्किम भारत का 22वां पूर्ण राज्य बना। तो ये दोनों ही मोस्ट हैं, आपको याद रखना है। 35वां और 36वां जो संविधान संशोधन है वो सिक्किम से संबंधित हैं। नेक्स्ट देखते हैं 42वां संविधान संशोधन, जो कि द बेस्ट है। सबसे अगर क्वेश्चन पुटअप होता है तो 42वां, 44वां, 61वां ऐसे संविधान हैं जिनसे पूछे जाते हैं। 42वां संविधान संशोधन 1976 में बनके तैयार हुआ। देखिए कैसे याद रखेंगे 42वां संविधान संशोधन, यहाँ 6 आ रहा है, तो 4 और 2 कितने हो जाते हैं? 6। और ये कौन सा है? तो 6 से आप याद रखेंगे 76वां। 4 और 2 6। 42वां संविधान संशोधन कब बना? 1976 में। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, यानी कि लघु संविधान की संज्ञा भी इसको दी गई है 42वें संविधान संशोधन को। और ये कई बार पूछ लिया गया है, लघु संविधान किसे कहा गया? तो 42वां संविधान संशोधन। इसके साथ 44वां संविधान संशोधन ऑप्शन में दिया जाता है, तो आप किसको याद रखेंगे? 42वां संविधान संशोधन जो है वो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि लघु संविधान की संज्ञा इसको दी गई है।
इसके द्वारा संविधान में बहुत ही मोस्ट है, इसके द्वारा संविधान में की जो प्रस्तावना थी उसमें क्या जोड़ा गया, समाजवादी शब्द जोड़ा गया, पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया और अखंडता शब्द जोड़े गए। ये कई बार पूछ लिया गया है 42वें संविधान द्वारा संविधान की प्रस्तावना में क्या क्या जोड़ा गया। तो प्रस्तावना में जो जोड़ा गया वो क्या जोड़ा गया, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए। 44वां संविधान संशोधन और ये हुआ 78 में। अब कैसे याद रखेंगे 1978? देखिए 4 और 4 कितने हो जाते हैं, 8। 4 + 4 करेंगे तो क्या हो जाएंगे, 8। वहाँ 42वां संविधान संशोधन था वो 1976 में था, तो वो 4 और 2 कितने हो जाते हैं, 6। और यहाँ 4 और 4 कितने हो जाते हैं, 8। तो जब 8 आएगा तो 1978 में 44वां संविधान संशोधन। जब 4 + 2 6 हो जाएगा तो कौन सा आएगा, 6, 1976। तो 42वां संविधान संशोधन 1976। और ये 44वां संविधान संशोधन 1978 में बना और किसके लिए बनाया गया, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। क्या हुआ, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार इसको बना दिया गया। आपातकाल के संदर्भ में आंतरिक अशांति की जगह सैन्य विद्रोह शब्द को जोड़ा गया। तो ये भी बहुत मोस्ट है, 42वां और 44वां संविधान दोनों के दोनों बहुत मोस्ट हैं। एक तो इसमें क्या था, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। दूसरा क्या था, आपातकाल के संदर्भ में आंतरिक अशांति की जगह किस शब्द का प्रयोग होने लगा, सैन्य विद्रोह शब्द का प्रयोग होने लगा, यानी कि यह शब्द जोड़ा गया 44वें संविधान संशोधन द्वारा। 52वां संविधान संशोधन 1985 में बना, 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। ये भी बहुत मोस्ट है। 10वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग जोड़ी गई, 42वां संविधान संशोधन जो कि 1985 में बना। दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान भी किया गया। 61वां संविधान कई बार पूछ लिया गया है एग्जाम में, बहुत मोस्ट है। 61वां संविधान संशोधन 1989 में बनकर तैयार हुआ और इसमें मतदान की जो आयु थी 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। कई बार पूछ लिया गया है ये क्वेश्चन। 73वां संविधान संशोधन 1992 में बना और 24 अप्रैल 1993 को इसको पूरे देश में लागू किया गया। यानी कि बना तो कब, 1992 में, और 24 अप्रैल 1993 से पूरे देश में इसको क्या किया गया, लागू किया गया। तो दोनों तरह के हैं ये। बना कब, 1992 में। लागू कब हुआ देश में, 24 अप्रैल 1993 से पूरे देश में लागू किया गया। किससे संबंधित था 73वां संविधान संशोधन, पंचायती राज से संबंधित था, जिसके द्वारा भाग 9 व अनुसूची 11वीं जोड़ी गई और संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। 24 अप्रैल 1993 से पूरे देश में लागू हुआ और पंचायती राज में भाग 9 व 11वीं अनुसूची को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये भी बहुत मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट है कि 73वां संविधान किससे संबंधित है, तो पंचायती राज से संबंधित है। 1992 में बना, 24 अप्रैल 1993 से पूरे देश में लागू हुआ। पंचायती राज में भाग 9 व 11वीं अनुसूची इसमें जोड़ी गई और संवैधानिक दर्जा दिया गया। 74वां संविधान संशोधन भी 1992 में बना, लेकिन 1 जून 1993 से पूरे देश में लागू हुआ। 74वां संविधान संशोधन 1992 1 जून 1993 से पूरे देश में लागू हुआ और ये 24 अप्रैल 1993 से पूरे देश में लागू हुआ। 73वां और ये 74वां 1 जून 1993 से पूरे देश में लागू हुआ। नगर पालिका, ये किसके लिए था 74वां संविधान संशोधन, नगर पालिका के लिए था। ये पंचायती राज के लिए था 73वां। इसमें भाग 9A क्या जोड़ा गया, इसमें भाग 9A व 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई और 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग जोड़ी गई और संवैधानिक दर्जा इसको दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं 84वां संविधान संशोधन, इसके द्वारा लोकसभा और विधानसभा की सीटों को 2026 तक के लिए स्थिर कर दिया गया, यानी कि ना तो कम होंगी ना ज़्यादा होंगी। ये भी बहुत मोस्ट है। 86वां संविधान संशोधन 2002 में बनकर ये तैयार हुआ और 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चों हैं उनको निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार बनाया गया। कई बार एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है ये। 86वां संविधान संशोधन 2002 में बना।
6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। क्या बनाया गया? निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। कितने साल के बच्चे लिए गए? 6 से 14 वर्ष तक के इसमें बच्चे लिए गए। 92वां संविधान संशोधन जो कि 2006 में बना और 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं इसमें जोड़ी गई। बहुत मोस्ट है, ये भी परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि 4 भाषा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली किस संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग जोड़ी गई? तो 92वें संविधान संशोधन 2006 के अकॉर्डिंग 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई। 92वां संविधान संशोधन 2006 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई, जिनमें बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली। ये आपको याद रखना है। बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई, 92वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई और 2006 में जोड़ी गई। 97वां संविधान संशोधन 2011 में बना। सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया गया और सहकारी समितियों को 9B में जोड़ा गया। ये आपको ध्यान रखना है, किस में जोड़ा गया? 9B में जोड़ा गया। ये भी मोस्ट है, आपको टिक कर लेना है इस पे भी। जब आप याद करें, रिपीट करें तो इनको ज़रूर देख लें। 7वां संविधान संशोधन भारत और बांग्लादेश के बीच की जो भूमि थी उसको लेके एक सीमा समझौता हुआ। 101वां संविधान संशोधन GST का है, परीक्षा में कई बार आ चुका है। 2016 में बना, GST से संबंधित है। GST लागू हुआ था 101वां संविधान संशोधन द्वारा। 102वां संविधान संशोधन 2018 में बना और ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो ये भी पूछ लिया जाता है, ये मोस्ट है आने वाले। 103वां संविधान संशोधन 2019 में बना और EWS में आरक्षण 10% दिया गया, यानी कि EWS के जो कंपटीशन में भाग लेते हैं बच्चे, उनको 10% आरक्षण दिया गया नौकरियों में। ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन आरक्षण, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग। 104वां संविधान संशोधन 2020 में बना और ये SC ST आरक्षण की अवधि बढ़ाई गई इसमें। ये सारे के सारे मोस्ट हैं, आपको टिक कर लेना है इन पे। 104वां संविधान संशोधन SC ST आरक्षण की अवधि बढ़ाई गई। 103वां संविधान संशोधन EWS आरक्षण 10% है। 102वां संविधान संशोधन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया और 101वां संविधान संशोधन क्या है? GST है। देखिए टी कैसे बनती है? फर्स्ट की तरह बनती है। कैसे बनती है? फर्स्ट। तो 101वां। 106वां संविधान संशोधन 2023 में बना और इसमें लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित की गई। तो ये भी बहुत मोस्ट है। 106वां संविधान संशोधन 2023 लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित की गई। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज का जो टॉपिक संविधान संशोधन, जो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से हमने बताया और कौन कौन से मोस्ट हैं ये भी हमने आपको बताया है। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार हमारा चैनल ज़रूर आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको हम नए नए कंटेंट और बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट कंटेंट आपको अवेलेबल करवाते हैं, ताकि आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर सकें और अच्छी अपनी तैयारी को कर सकें। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए फिर एक नया टॉपिक लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।